नमस्कार दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती खुली हुई थी, असिस्टेंट कमांडेंट जो कि जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस और आपका टेक्निकल में इंजीनियरिंग, खासतौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये जो बैच स्टार्ट होना था ये मतलब जनवरी 2023 का बैच था जिसकी भर्ती होनी थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म था, है ना, ये फॉर्म जब खुला था तो इसे खुलने की तारीख थी 18 फरवरी, है ना। स्टार्ट जो था 18 फरवरी को ये फॉर्म खुला था और इसका लास्ट डेट जो था वो 2 मार्च था, इसमें करना था। अब दोस्तों, अब आपको पता है असिस्टेंट कमांडेंट है तो यहाँ पर कई सारी स्टेजेस हैं। तो दोस्तों अभी जो रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट आया है स्टेज 1 का। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल स्टेज 5 हैं और अभी तो स्टेज 1 ही हुआ है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं से आपको बताने वाला हूं कि बाकी के स्टेज कौन कौन से हैं। और जिनको भी भैया अपना कॉल लेटर ये डाउनलोड करना है, आपको सिंपल जाना है, लॉगिन करना है और जो कैंडिडेट्स लॉगिन वाला है पोर्शन, वहां पर जाकर के अपना रिजल्ट देख लीजिए। और आगे के लिए भी जो एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है ना, सब वहां पर लिखा हुआ है, उसको जाके तुरंत लॉगिन करो और चेक करो। अब देखो, बाकियों के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आपकी अगली स्टेप्स क्या होने वाली है। ठीक है, तो आपको उनको बहुत ध्यान सुनना है। ये सारी वैकेंसीज थी, इतनी सारी है ना, कि मतलब इतनी पोस्ट है। भैया मुद्दा ये यहाँ पर आता है जब आपसे पूछा जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, अभी आपने देखा कि मैंने कहा स्टेज 1, तो ये स्टेज 1 है। अब आप स्टेज 1 में जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होता है ना, जिसमें कि आपके भैया 100 क्वेश्चंस रहते हैं और इसके जो नंबर रहते हैं 400 मार्क्स का रहता है ये टोटल। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 1 निगेटिव मार्किंग, देखो, नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट, 1 निगेटिव मार्किंग, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर था पूरा का पूरा, ये तो लिखा भी है यहाँ पे, 2 घंटे का पेपर था, है ना। तो 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का पेपर हुआ था, सबने दिया होगा तो उनको पता भी होगा स्टेज 1। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ कि पेपर कैसा दिखा होगा आपको। ठीक है, ये इस तरह से दिखा होगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जीडी और कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला इनके लिए है, फिर अगले वाले में मैकेनिकल के लिए है और अगले वाले में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इनके लिए अलग अलग पेपर हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने जीडी के लिए अप्लाई किया उन्होंने ये पेपर दिया, जिन्होंने मैकेनिकल से अप्लाई किया उन्होंने ये दिया, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया उन्होंने ये पेपर दिया। तो उनके मतलब उनके पेपर में ये सब रहा होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जीडी वालों के लिए सिर्फ इंग्लिश था, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, और ये हो गया 100। अब मैकेनिकल वालों के लिए बनीमा तक मैकेनिकल का एक अलग से पेपर हुआ है, बाकी तो पूरा वही का वही है जो ऊपर था, इसमें एक अलग चीज जुड़ोगी मैकेनिकल, तो इन दोनों के में जुड़ जाएगी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर हो गया बात। तो जो ये वाले थे टेक्निकल वाले थे, इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 240 है। ठीक है, और इनके जो क्वेश्चंस रहे, क्वेश्चन तो खैर सभी के सेम ही रहे, है ना। 240 इनके हो गए, 60 इनका अलग से ये आ गया ना, इसलिए क्वेश्चन सेम है, जोड़ोगे तो पूरा वही आएगा, 100 ही आएंगे। लेकिन इनके पेपर 240 के थे और ये जीडी वालों के पेपर पूरे 100 मार्क्स का था। ये बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए, है ना, टोटल मार्क्स मतलब 200 पर सेक्शन इस तरह से बांटा गया है, 100 पर सेक्शन क्वेश्चन बांटे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 घंटे सभी को मिले गए। ठीक है, बाकी ये कैटेगरी है जो भी है। ठीक है, अब सर अगला क्या होना है हमें ये जानना है, तो मैं अगला आपको बताता हूँ। अगली स्टेप आपकी जो है होगी वो है पीएसबी, यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके जब आप ये निकाल लोगे तो आपको देना पड़ेगा एफएसबी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। अब देखो पीएसबी में आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है। आप देखोगे कि जब आपका स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो स्टेज 2 में आपको भेजा जाएगा शॉर्ट लिस्टेड वालों को। ठीक है, और ये कहाँ होगा पहले तो आप जगह देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ होने वाला है। एक तो ये होगा नोएडा में, एक आपको मुंबई गोवा बुला सकते हैं, या तो चेन्नई या फिर कोलकाता, बस इतने ही सेंटर्स हैं। ठीक है, तो इन सेंटर्स को लिख लीजिए कि पीएसबी के लिए आपको यहाँ कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जब आप पहुंच जाएंगे तो कैसे स्क्रीन करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ पर ये आपका लेंगे भैया कंप्यूटर कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, जो कि पायलट के लिए ज्यादातर होता है, और एक होगा पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन में एक पिक्चर दिखा दी जाती है और फिर उस पर कुछ लिखना पड़ता है और उस पर फिर उसी पिक्चर पर डिस्कशन होता है, इसलिए इसका नाम होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन। और ये पूरा का पूरा सिर्फ इंग्लिश में होगा, ध्यान रखें इस बात को। आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप अगर चाहें तो विश कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पूछने के बाद। ठीक है सर, स्टेज 2 में कोई नंबर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आप सीधे पास या फेल होंगे और अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई आपकी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोट के तुप पे ध्यान रखना है कि जब आप अभी आप जाएंगे सेकंड स्टेज में, जो भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं जब वो जाएंगे तो आपका पहले तो ये फोटो खींचेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे और इसको मैच करेंगे कि जब आप स्टेज 1 में दे रहे थे बायोमेट्रिक और फोटो दोनों मैच कर जाने चाहिए। ठीक है, ये बात आपके ध्यान रखिए, है ना। इसमें आपको सब कुछ होगा, मतलब साइन वगैरह सब चीज मैच करते हैं।
जब आप पीएसबी के लिए जाएंगे दोस्तों तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं जो आपने अपलोड किए होंगे, याद करो, है ना। तो उनके जो है सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है आपको वहां पर। हालांकि वो उसको वेरीफाई करके आपको वापस कर देंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना और फोटो कॉपीज भी सारी लेकर के जाना, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखा आपने। अब भाई जिसने पीएसबी निकाल लिया सब कुछ सही है, तो अब उसको एफएसबी के लिए बुलाया जाएगा, स्टेज 3 होगा उसका। स्टेज 3 में बनी बात है, इसमें भी दोस्तों याद रखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर के जाने हैं। एक बार फिर से वो सब कुछ चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, और उनकी फोटो कॉपीज भी करवा लेना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सर जैसे उसका आपने लोकेशन बता दिया, इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर मिलेगा हमें? तो देखो, ये जो एफएसबी है ये कहाँ कंडक्ट होगा, ये होगा कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड में, यानी सीजीएसबी। और ये कहाँ है भैया? ये नोएडा में, ठीक है ना। और नोएडा में मतलब आपको बुलाया जा सकता है इसके लिए, थर्ड के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ इसमें रहेंगी, ठीक है। तो ये स्टेज 3 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आप जैसे ही स्टेज 3 क्वालिफाई कर लोगे, जो लोग इसको पास कर लेंगे उनको हम स्टेज 4 के लिए भेजेंगे भैया। स्टेज 4 के आंसर अब क्या बचा? मेडिकल बचा। अब आपको मेडिकल होगा, तो यहाँ पर आपका मेडिकल आ जाता है, मेडिकल होना है अब आपका, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा? ये जो हॉस्पिटल इनका न्यू दिल्ली में है, तो मतलब आपको न्यू दिल्ली भेज देंगे ये, ठीक है। और बस जो भी रिपोर्ट वगैरह वो 42 दिन में आई जाएंगी सारी की सारी। फिर आता दोस्तों स्टेज 5 यानी कि इंडक्शन। द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 4 एंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, अगर वो आ चुका है एज पर द वैकेंसी अवेलेबल तो फॉर ट्रेनिंग और सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट आईएनए, तो भैया आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आईएनए एजीमाला नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए, है ना, एज पर द इंस्ट्रक्शंस। और बस हो गया भैया। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मैं बता दूं किस किस को लेके तैयार होगी, स्टेज 1 और स्टेज 3 इनको मिला करके तैयार करेंगे आपकी, और डिक्लेरेशन में बाद में आपको ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप सबके सब। तो दोस्तों पहला रिजल्ट आ चुका है, बाकी देखिए ऑल द बेस्ट करता हूँ बाकी सबको। फिर जो भी जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता चले जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, है ना। चलिए।